Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, fourth class. How are you? Now I hope you are all in fine. Now today the lecture will be start now. Social study class 4. Look at the book, all of you. Please open your books, all of you. Unit number 5, problems Pakistan faces. Okay. Now introduction and literacy has reading is done. Okay. Look at the chapter unit number 5, problem Pakistan faces. ठीक है. Now the introduction and literacy and wasting energy reading has done. Okay, come on the page 40. Reading will be start now. Now today the reading day. Okay. Now look at the book, all of you. Page number 40. Difficult words meaning underline and use the pencil, write in your meanings. Okay. Now the water shortage, पानी की कमी. Problems mean मसाइल या मसले. पाकिस्तान रिसीव्स लो एंड इरेगुलर रेनफॉल. कहता है पाकिस्तान में जो बारिशें होती हैं, ठीक है, वो कम होती हैं और इरेगुलर होती हैं, बेतरतीबी के साथ होती हैं. बिकॉज ऑफ दिस वी जनरली डू नॉट हैव इनफ वाटर टू इरिगेट द फील्ड्स. कहता है क्योंकि यहाँ पे आम तौर पर ज़्यादा पानी की इरिगेशन हुई होती है मैदानों में. ठीक है. वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द रेनफॉल टू वाटर द फील्ड. कहता है बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि मैदानों में पानी आएगा, लेकिन वहाँ पे इरिगेशन हुई होती है, पानी की को निकाला जाता है मैदानों या खेतों को देने के लिए. दिस मीन्स अ लॉट ऑफ लैंड. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं. गोज़ टू वेस्ट हैड इट कैन नॉट बी यूज टू ग्रो क्रॉप्स. ठीक है, कि वो फसलों को उगने में इस्तेमाल नहीं करते. ठीक है. अनकल्टिवेटेड लैंड. नाउ सी दिस द पिक्चर ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज सोल्यूशन. इसका हल क्या है. मोर कैनाल्स कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द रिवर्स. कहता है ज़्यादातर जो तालाब हैं वो दरिया के करीब हैं. मोर ट्यूबवेल्स, ज़्यादातर ट्यूबवेल्स कैन बी संक. ओके. मोर रिजर्वियर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड. ज़्यादातर रिजर्वियर्स को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है. एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी कैन सेव वाटर टू. कहता है जो ज़िम्मेदार शहरी हैं, जो ज़िम्मेदार शहर के लोग हैं, वो लोग पानी को सेव रखते हैं. वी शुड नॉट लीव द टैप और शॉवर. ठीक है, वो लोग ज़्यादातर पानी का ज़ाया नहीं करते, ना ही टैप में नलकों में बहने देते हैं, ना ही शॉवर का इस्तेमाल करते हैं. और व्हेन वी आर वॉशिंग और हैंड्स और शैम्पू और हेयर एक्सेट्रा, वो अपने हाथों को, अपने सर को शैम्पू से धोते हैं और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाते हैं ताकि पानी सेव रहे. वी शुड रिपेयर लीकिंग टैप्स. कहता है जो नलके होते हैं पानी के जो लीक कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको ठीक करवाते हैं. वी शुड टेक ओनली एज मच वाटर टू ड्रिंक एज वी नीड. उन्हें पानी की ज़रूरत होती है और वो पानी को, पीने वाले पानी को सेव रखते हैं. Okay. Now the water logging and salinity. Okay. Now the what is water logging and salinity? These problems when it rains, some of the water sinks under the surface of the earth. कहता है जब बारिशें होती हैं तो water sinking होती है, ज़मीन की सतह के ऊपर पानी जाता है. When the water under the surface, कहता है जब पानी ज़मीन की अंदरूनी सतह पे जाता है, rises to the level of the land surface. इस तरह ज़मीन की जो सतह होती है उसका लेवल ऊंचा हो जाता है. वी कॉल इट वाटर लॉगिंग. इस वजह से इसको कहा जाता है, ये वाटर लॉगिंग कहलाता है. इट मेक्स द सरफेस ऑफ द लैंड एंड मडी परमानेंटली. कहता है इस वजह से जो ज़मीन की सतह होती है उसके ऊपर जो मिट्टी होती है वो परमानेंटली उसके ऊपर जम जाती है. द रूट्स ऑफ एनी प्लांट्स. पौधों की जितनी भी जड़ें होती हैं, ग्रोइंग हेयर रूट, बढ़ती हैं. एंड द प्लांट्स ऑफ डाई. और वो जो पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं. यू माइट आल्सो हैव नोटिस द वाइटिश पाउडर ऑन इंटायर लैंड सरफेस इन सम एरियाज. अगर आप लोग देखें तो पौधों के ऊपर वाइटिश सा पाउडर आ जाता है, जिसकी वजह से पौधों की जो लैंड ऑफ सरफेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो पौधे डैमेज हो जाते हैं. दिस टू डैमेज टू रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड किल दैम. ठीक है, कहता है उसकी जो रूट्स, पौधों की जो जड़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं. एंड किल दैम, वो मर जाती हैं. इन बोथ दीज एरियाज, ज़्यादातर इलाकों में, यू कैन नॉट ग्रो एनी क्रॉप. ज़्यादातर इलाकों में फसलें नहीं थी. उस
इस वाटर लॉगिंग की मसले की वजह से। नाउ द सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या होगा? टू रिमूव सैलिनिटी, कहता है वो सैलिनिटी को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। डेटा शुड बी कम्प्लीटली सबमराइज्ड इन वाटर, पानी के साथ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। सो डैट सॉल्ट सिंक्स बिकम इनटू द ग्राउंड under the weight of the water, but it takes years of irrigations to make the land cultivable again। कहते हैं दोबारा से उसको क्या करते हैं, वेट करते हैं, इरीगेट करके कुछ सालों में उसको दोबारा से लैंड ऑफ कल्टिवेटर कर देते हैं, ठीक है। नाउ सी दिस द पिक्चर ऑफ सेलाइन लैंड, ओके, दिस वन, जो हम लोगों के पास सूखी फसलें होती हैं, ठीक है। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 41, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौल की आलूदगी, ठीक है, कि हम माहौल की आलूदगी के मसाइल क्या हैं और उनको हल कैसे कर सकते हैं। माहौल की आलूदगी के सबसे पहला मसला हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें प्रॉब्लम्स, हु और व्हाट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट, हु और व्हाट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। हम लोग माहौल की आलूदगी को कैसे कम कर सकते हैं, या हम लोगों के पास माहौल की आलूदगी के कौन कौन से मसाइल हैं, अफेक्ट्स हैं। द केमिकल वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज इज़ रिलीज इनटू द वाटर, कहता है जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल होता है, ठीक है, वो पानी में शामिल होकर पानी को गंदा करता है। द हार्मफुल स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज इज रिलीज इनटू द एयर, कहता है जो हमारे पास फैक्ट्रीज का धुआं होता है वो बहुत नुकसानदेह होता है और हवा में शामिल होता है, जो लोगों के लिए बहुत नुकसान का बायस बनता है। द एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ व्हीकल आर रिलीज इनटू द एयर, कहता है जो हमारे पास एग्जॉस्ट फ्यूम्स होते हैं, फ्यूम्स निकल रहे होते हैं गाड़ियों के अंदर से, वो हवा में शामिल होकर नुकसानदेह साबित होते हैं। द स्मोक फ्रॉम सिगरेट इज़ रिलीज इनटू द एयर, कहता है सिगरेट का जो धुआं होता है वो हवा में शामिल होकर सांस की बीमारी का बायस बनता है। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग ट्रैश इनटू द स्किप्स पीपल लिटल्स एंड देयर स्ट्रीट्स, कहता है हमारे पास ये जो स्ट्रीट्स, गलियों में निकलने वाली जो हमारे पास ये नालियाँ होती हैं, उनमें जो गंदा पानी होता है, वो साफ़ पानी के जो नीचे पाइप्स दबे होते हैं उन पानी को भी जहरीला और गंदा कर देता है। There are huge ugly garbage dumps in empty plots which are any eyesore and are very harmful to the environment। इस वजह से ये जितने भी huge ugly garbage हैं, ठीक है, डैम्स वगैरह हैं, ठीक है, ये खाली हो जाते हैं क्योंकि इनमें पोल्यूशन जो होती है जो एनवायरनमेंट हार्मफुल नुकसानदेह साबित होता है, वो बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नॉट ओनली आर दीज पोल्यूट्स